Hello everyone, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see 10th standard algebra second chapter quadratic equation. Maths part 1 का ये second chapter है. अभी ऑलरेडी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में लास्ट ईयर कुछ पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत. इस साल भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. हम 2.1 से शुरू करेंगे. उसके पहले कुछ एग्जाम्पल्स हमको सॉल्व करने हैं, उन्होंने दिया है हमें सॉल्व करने के लिए. वो एग्जाम्पल्स हम पहले देखते हैं. देखिए ये एक टेबल हमारे पास लिया है उन्होंने. देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. इस फॉर्मेट में रहता है, मतलब यहां पे जो भी है वहां जो इंडेक्स है वो मैक्सिमम 2 रहेगा, मिनिमम भी 2 ही रहेगा यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो यहां पे देखिए, यहां पे हमें सॉल्व करना है. उन्होंने एक जनरल फॉर्म सॉल्व करके दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x, 0 ने x को मल्टीप्लाई भी किया तो वो भी 0 होने वाला है, माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. तो ये फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट दिया है वो उन्होंने, इस फॉर्मेट में वो एक्चुअली फिट बैठता है. ओके, तो यहां पे a की वैल्यू आ गई 1, एक्स स्क्वायर को कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो यहां पे हो गया 1, b की वैल्यू हो गई 0 एंड c की वैल्यू हो गई -4. सिमिलरली हम ये इक्वेशन लिखेंगे. अब y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y माइनस 7 दिया हुआ है उन्होंने, तो मैं उसको लिखते वक्त ऐसा लिखूंगा, y स्क्वायर, ये 2y को मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके आऊंगा तो हो गया -2y, 7 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा तो उसको होगा, वो होगा प्लस इज इक्वल्स टू 0. सो a की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि y का कोएफिशिएंट कोई नहीं तो है 1. b की वैल्यू हो गई -2 एंड c की वैल्यू हो गई 7. सिमिलरली ये थर्ड इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन एज इट इज लिखेंगे हम, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0. c की जगह पे मैं ऐसा लिखता हूं, 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0. ओके, अब a की वैल्यू हो गई 1, कोई नहीं x का कोएफिशिएंट तो 1 यहां पे. अब b की वैल्यू हो गई +2 एंड c की वैल्यू हो गई 0. अंडरस्टूड? इस तरीके से आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है. नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये देखते हैं क्या है. ठीक है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. यहां पे सॉल्यूशन, ये पहला इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो यहां पे उन्होंने ऐसा सॉल्यूशन दिया है, x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2. x का मैक्सिमम इंडेक्स वेरिएबल कितना होना चाहिए, तो वो 2 होना चाहिए. यहां पे देखिए, आप देख सकते हो यहां पे मैक्सिमम नंबर क्या है, तो वो है 2. ओके, तो ये नंबर होना चाहिए. सो हम इसे कह सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन में देखिए उन्होंने हमें क्या दिया है, इन द इक्वेशन 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. अब यहां पे y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स, यहां पे y है ना, तो y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2. यहां पे y का मैक्सिमम वेरिएबल क्या हो गया, 2 हो गया. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थर्ड देखिए, इन द इक्वेशन m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. यहां पे वेरिएबल हो गया m इज द ओनली वेरिएबल बट मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2. यहां पे मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, तो 3 है यहां पे, तो वो 2 नहीं है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फोर्थ इक्वेशन देखिए, फोर्थ इक्वेशन में उन्होंने क्या दिया है, l प्लस 2 इन अ ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट l माइनस 5 इक्वल्स टू 0. इन्होंने ये सब कुछ सॉल्व करके दिया है हमें, तो उसका सोल्यूशन आया l स्क्वायर माइनस 3l माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. इन दिस इक्वेशन l इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज, यहां पे मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल होता है 2. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपको आपके सिर्फ नोटबुक में या सिर्फ आपके बुक पे आप लिख लेना. अब हम चलते हैं हमारे डायरेक्ट
प्रैक्टिस है 2.1 की तरफ। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको जो अच्छा लगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहां पे लिख सकते हो। अभी एक्चुअली मैं मेरे सामने बुक खोल लेता हूं ताकि मुझे भी थोड़ा समझ में आए, क्योंकि ये पेज ऊपर जाते रहता है। ठीक है, तो पहला है क्वेश्चन उनका, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं पहला जो है उसका सॉल्यूशन लिखते वक्त ऐसा लिखूंगा, एनी टू है तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, भले इसके सॉल्यूशन ना निकले। सेकेंड और एक लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप दो लिख सकते हो ऐसा, बट फॉर्मेट इसी में ही चाहिए। ये फॉर्मेट रहता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट में ही चाहिए होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, मैं आपके लिए भी सामने लिख देता हूं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशंस हमारे सामने दिए हुए हैं उन्होंने, अब हमें डिसाइड करना है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भी या नहीं भी, ये हमें डिसाइड करना है। अभी मेरे सामने मैंने बुक रखा हुआ है, उसमें देख के मैं आपको बताता हूं। अब पहला है उसमें दिया हुआ उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा, इन दिस इक्वेशन, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 2, यहां पे 2 है मैक्सिमम वैल्यू। सो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला बहुत इजी था, सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में उन्होंने क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। अभी इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा पहले, तो लिखते वक्त मैं ऐसा लिखूंगा, y स्क्वायर माइनस 5y, ये जो 5y था राइट हैंड साइड पे वो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ, माइनस 5y प्लस 10। जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहा हूं तो उनके भी साइन बदल जाएंगे, यहां पे कुछ नहीं बचा यानी कि 0। सिमिलरली इन दिस इक्वेशन मैक्सिमम, सिर्फ मैक्स लिखता, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 2, सॉरी जो y है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो है 2, यहां पे देख सकते हो आप 2। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। वापस हम थर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अभी यहां पे थर्ड इक्वेशन उन्होंने दिया है y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 2। अभी इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से हमें सॉल्व करना है। देखिए आपको हो जाएगा आपके हिसाब से। देखिए यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर में y है, तो मुझे डिनोमिनेटर में y नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y, सॉरी बाय y से बोथ साइड को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो क्या होगा, y से y स्क्वायर लिख ही लेता हूं, y इंटू ब्रैकेट y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू y इंटू 2, मल्टीप्लाई करना है। तो अब y से अंदर के दोनों जो नंबर्स है उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो y से y स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो हो गया y क्यूब प्लस
y इंटू 1/y यानी कि y गए, सिर्फ 1 बचा, इज इक्वल्स टू 2y। ओके, सो y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2y, क्योंकि ये y चले गए, कट हो गए। 2y को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूं, y क्यूब माइनस 2y सॉरी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया हमारे फॉर्मेट में, बट अब यहां पे हम सॉल्व करेंगे। इन दिस इक्वेशन वैल्यू ऑफ इंडेक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स यहां पे हम लिखेंगे, वो हो गई 3 और हमारी कंडीशन है वो वैल्यू चाहिए हमें 2। Therefore, it is not a quadratic equation, ये quadratic equation नहीं है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया। अब फोर्थ की तरफ मुड़ते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या है? फोर्थ इक्वेशन x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2। सिमिलरली अब ये इक्वेशन जैसे इसके पहले का इक्वेशन था, सिमिलरली हमें यहां पे भी बोथ साइड को यहां पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिखते वक्त ही लिखता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, सॉरी x से मल्टीप्लाई करना हो तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू -2। जैसे ऊपर हमने किया है सेम हम यहां पे करने वाले हैं, -2x। ओके, सो एक्स स्क्वायर -2x है, तो यहां पे आने के बाद हो गए प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ मैं यहां पे लिखता हूं, इन दिस equation maximum value of index is 2। maximum value index की हो गई 2, therefore it is a quadratic equation। मतलब ये तो quadratic equation बनता है। अब नेक्स्ट पेज मुझे ऐड कर ले दो। ओके, अब फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं हम। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है? फिफ्थ एग्जाम्पल है m+2 एंड इन अनदर ब्रैकेट m-5 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशंस को पहले हम सॉल्व करेंगे, m+2 m-5 इज इक्वल्स टू 0। इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से सेकेंड ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम किसे लिखेंगे, पहले m से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट को, सो m इंटू ब्रैकेट m-5 प्लस साइन के साथ ये 2 उठा लेंगे यहां पे, +2 इन अनदर ब्रैकेट m-5 इज इक्वल्स टू 0। m से इस अंदर के ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा m इंटू m, सो हो गया m स्क्वायर, -5 का साइन माइनस है, सो m इंटू 5 -5m, यहां पे +2 है, 2 से m को मल्टीप्लाई किया, सो +2m -2 से 5 को मल्टीप्लाई किया, -5 मल्टीप्लीकेशन कर रहे तो माइनस का साइन देंगे हम यहां पे, 5 2 जा 10 इज इक्वल्स टू 0। सो m स्क्वायर -5m प्लस 2m, बड़े नंबर में से छोटा नंबर या बड़े नंबर का साइन हमें लास्ट देना है। तो यहां पे -5 में से 2 गए तो -3m -10 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया हमारे फॉर्मेट में आ गया। तो मैं यहां पे लिखते हुए लिखूंगा, इन दिस इक्वेशन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 2। यहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई इंडेक्स की, 2 हो गई। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पे हम ऐसा बोलेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन देखते हैं क्या है। सिक्स में एम क्यूब, एम ही है ना भाई, एम मेरे को जम नहीं रहा इधर अच्छे से, एम क्यूब है, सॉरी क्यूब, एम क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। ओके, अब इस इक्वेशंस को पहले सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट बोलना मत कि भाई इसका तो इंडेक्स नंबर ही बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ऐसा मत बोलना, पहले सॉल्व करते हैं, उसको फॉर्मेट में लाते हैं हमारे। सो m क्यूब माइनस ये 3m क्यूब प्लस है, यहां पे आने के बाद माइनस हो गए, माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। m क्यूब माइनस 3m क्यूब यानी कि यहां पे बचे माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला टर्म तो नेगेटिव नहीं रखेंगे, तो उसको बदलना है, तो पॉजिटिव करते सबके सब, मतलब सबके साइन बदलेंगे, सब पॉजिटिव नहीं होंगे। सो ये हो गया 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये फॉर्मेट में आ गया, बट हमारे कंडीशन के हिसाब से नहीं है, तो मैं लिखते वक्त लिखूंगा इन दिस इक्वेशन maximum value of index is 3। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी 3, therefore it is not quadratic equation। ये quadratic equation है क्या, तो ये quadratic equation नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम मुड़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम मुड़ते हैं, आपको एक बार दिखा देता हूं थर्ड क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax square plus bx plus c is equals to 0। Then write the values of a b c for each question। हर एक क्वेश्चन के वैल्यूज भी हमें लिखने हैं। अब देखिए ये सब क्वेश्चन हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में लाने होंगे, और उसके बाद उसके ए बी सी की वैल्यूज भी लिखनी पड़ेगी। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं थर्ड इक्वेशन को। थर्ड इक्वेशन में पहला जो है वो है थर्ड इक्वेशन 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस y स्क्वायर। अब इसको फॉर्मेट में हमें लाना है, इस फॉर्मेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में हमें लाना है। तो अब देखते हैं, सब हमें एक याद रखना है, राइट हैंड साइड पे हमें सिर्फ 0 रखना है, बाकी सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, ये याद रखना है सिर्फ यहां पे। अब देखते हैं, माइनस वाई स्क्वायर है, 10 माइनस वाई स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड पे, इनको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे हम। सो माइनस वाई स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, 10 का हो गया माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मेट में आ गया। तो इस फॉर्मेट की कंडीशन के हिसाब से मैं यहां पे लिख सकता हूं a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 10। इस फॉर्मेट में हमें इसे लिखना है, सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है आपको। बहुत मतलब वर्ड भी आपने इधर लिखे तो भी चल सकता है, पर यहां पे इतना भी लिखा तो भी आपका चल जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, अब पहले इसको सॉल्व करते। x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है हमारा a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस
3 इस फॉर्मेट में। एक फॉर्मूला है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उस फॉर्मेट के हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ये आंसर मिलना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब सबके सब राइट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस 2x। अब ये 2x यहां पे आने के बाद ये भी माइनस हो गया क्योंकि यहां पे वो प्लस है। सो माइनस 2x, यहां पे प्लस 1 है हमारा, ये 3 इधर आने के बाद हो गया माइनस 3 इज इक्वल्स टू, यहां कोई भी नहीं बचा भाई, 0 बचे आप। ओके, यहां पे बचा 0। ओके, अब यहां इसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x दोनों के साइन सेम है। सो माइनस 2x इनकी होगी एडिशन, बट इनके आंसर को जो भी साइन लगेगा वो होगा माइनस। सो माइनस 4x प्लस, सॉरी प्लस नहीं, 1 में से 3 तो नहीं जाएगा पर 3 में से 1 जाएगा। इसमें बड़ा नंबर है 3, उसका साइन है माइनस, तो आंसर को हम माइनस साइन देंगे। सो माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे हमारा ये इक्वेशन हो गया। अब इससे कंपेयर करेंगे, हम बोलते वक्त ऐसे आप लिख लेंगे कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसे कंपेयर करो, तो कंपेयर करने के बाद हमें a की वैल्यू मिलती है 1, b की वैल्यू मिलती है -4 एंड c की वैल्यू हमें मिलती है -2। अंडरस्टूड। अब थर्ड एग्जांपल सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज मुझे ले लेने दो। ओके, थर्ड एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, सेकेंड हो गया ना हमारा, थर्ड। ओके, थर्ड एग्जांपल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा थर्ड एग्जांपल। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट्स सब सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, पहले माइनस साइन है इसके पीछे बाहर, तो -3 प्लस एक्स, ये ऐसे होगा। ये सबसे पहले कंडीशन। अब ये सब लेफ्ट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड लेके आते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये x यहां पे प्लस है, इधर आने के बाद होगा माइनस। सो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस -3 है, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, ये -3 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आने के बाद, सॉरी राइट हैंड साइड पे -3 है, लेफ्ट हैंड साइड पे आने के बाद वो होगा +3। सो +3, यहां पे कोई नहीं बचा भाई राइट हैंड साइड को, जिसका कोई नहीं उसका 0 इधर। सो एक्स स्क्वायर 5x में से 1x गया तो फिर बचा +4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो कंपेयर करें, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू आती है हमारी 1, b की वैल्यू आती है 4 एंड c की वैल्यू आती है हमारी 3। अंडरस्टूड। अब ये हो गया थर्ड इक्वेशन। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, जिसका बचा होगा वो लिख लेगा भाई। फोर्थ इक्वेशन क्या दिया हुआ है इन्होंने? ओके, 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। ओके, सो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वालों को सबको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। सो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां पे 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर गए तो बचा क्या? m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो ए की वैल्यू हो गई हमारी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर है तो ए की वैल्यू हो गई 1। बट बी एक्स, सिर्फ एम ये कोएफिशिएंट यहां पे नहीं है, तो यहां पे मैं बोलूंगा बी इज इक्वल्स टू 0। बी एक्स है ही नहीं वहां पे, तो b की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0 एंड c इज इक्वल्स टू 9। अंडरस्टूड? ये फोर्थ इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। अब फिफ्थ इक्वेशन देखते हैं क्या है। फिफ्थ इक्वेशन, फिफ्थ में है p इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल्स टू -5। बराबर लिख लिया मैंने। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। p से ब्रैकेट में जो भी है उनको सबको मल्टीप्लाई करना है। सो p इंटू 3 तो ये हो गया 3p प्लस p इंटू 6p तो ये हो गया 6p स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5। अब -5 राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। सो इनका भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे। 6p स्क्वायर को हम पहले लिखते हैं। सो 6p स्क्वायर प्लस 3p, सॉरी m नहीं p। अब -5 को यहां पे लेके आए हम राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो हो गया +5 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे फॉर्मेट में बैठ गया। अब करते हैं कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू होगी हमारी 6, b की वैल्यू होगी हमारी 3 एंड c की वैल्यू हो गई हमारी 5। अंडरस्टूड? अब सिक्स्थ इक्वेशन को मैं इस साइड पे लिखता हूं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सिक्स्थ इक्वेशन, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। ओके, ठीक है। अब सॉरी 3m क्यूब को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूं। सो m क्यूब माइनस 3m क्यूब, क्योंकि वहां पे प्लस थे वो, प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू, यहां पे कोई नहीं बचा तो 0। m क्यूब मैंने से 3m क्यूब गया तो बचे -2m स्क्वायर, सॉरी क्यूब, सॉरी भाई यहां पे क्यूब है, प्लस 3m स्क्वायर -2 इज इक्वल्स टू 0। पहला जो नंबर था उसका साइन नेगेटिव नहीं रखना है, तो सबके पॉजिटिव कर दिए पहले हमने। 2m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। बट मैक्स वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 3। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इंडेक्स की? 3 है। Therefore इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अंडरस्टूड? अब हम मुड़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लो। अब फोर्थ इक्वेशन एग्जैक्टली क्या है देखिए। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशंस के रूट है या नहीं, सॉरी। ओके, अब दो इक्वेशंस दिए उन्होंने, हमें ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो हम पेज की तरफ मुड़ते हैं हमारे वापस, यहां पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जगह है फोर्थ इक्वेशन के लिए भी हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन के लिए पहला इक्वेशन उन्होंने दिया है एक्स स्क्वायर, मैं इसका कलर बदल लेता हूं, थोड़ा अलग लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। उन्होंने दो रूट्स दिए, पहला है x इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा है -1। ठीक है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। अब रूट क्या है, कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा? तो सिंपल बात है,
लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से हमें कंपेयर करना है। हमारा आंसर अगर 0 आया वो वैल्यू डालने के बाद, मतलब बोथ साइड इक्वल हो जाती है। अगर बोथ साइड इक्वल हो जाती है यानी कि बोथ साइड 0 हो जाता है तो हमारा इक्वेशन मतलब वो रूट है। अब ये मैं बोलूंगा पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, ये इक्वेशन में ये वैल्यू हम डाल के देखेंगे। इक्वेशन लिखते हैं या फिर पुट x इज इक्वल टू 1 इन LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 5, 1 प्लस 4 5 माइनस 5 दैट इज 0। सो LHS is equals to RHS. Therefore, x is equals to 1 is root of equation. अब दूसरी जो वैल्यू है वो भी सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। पुट x is equals to -1 in LHS। तो सिमिलरली वही इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, x की वैल्यू है -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 इंटू ब्रैकेट -1 माइनस 5। ओके, -1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 इंटू 1। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन है, एक का साइन है प्लस, एक का साइन है माइनस, हो गया -4 माइनस 5। अब 1 -4 -5 हो गया -9, -9 में से 1 गया -8। देयरफॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर x is equal to -1 is not root of the equation। तो हमें सिर्फ एक ही रूट मिला यहां पे, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते, पेज इंसर्ट कर दो मेरे को। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने दिया है उसमें फोर्थ में, सेकेंड एग्जांपल है 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल्स टू 0। यहां पे वैल्यूज दी है, m की पहली वैल्यू है 2 एंड दूसरी वैल्यू है 5/2। ठीक है, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम देखेंगे। पुट m इज इक्वल टू 2 इन लेफ्ट हैंड साइड, सो 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल्स टू 0। 5m ही है ना, ओके। सो 2m स्क्वायर 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू 0 नहीं लिखता क्योंकि पूरा इक्वेशन हो जाएगा वो। सो 2 इंटू ब्रैकेट 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 माइनस 10 दैट इज -2। अब यहाँ पे हमें जो m की वैल्यू मिली है वो -2 मिली, विच इज नॉट लेफ्ट hand side is not equals to right hand side. Therefore m is equals to 2 is not root of the equation. Okay, अब नेक्स्ट है इसका वो पार्ट दूसरा सॉल्व करेंगे। पुट m is equals to 5/2 in left hand side, so 2m square minus 5m, so 2m square into, मैं लिखते वक्त ऐसा लिखता हूं 2m square मतलब 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर है माइनस 5 इंटू 5/2। सो यहां पे हो गया 2 इंटू ब्रैकेट 25/4 माइनस
फाइव फाइव ज़ा 25 अपॉन 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 25 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 2। भाई ये तो मतलब मिरेकल है अपने लिए। सो ये प्लस है, ये माइनस है, भाई दोनों के दोनों गए। सो हमें यहाँ पे आंसर मिला m, यहाँ पे मिला हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 0, बचा कुछ नहीं। देयरफॉर LHS is equal to RHS, therefore m is equal to 5 upon 2 is root of the equation। ये इक्वेशन का रूट है यहाँ पे, ठीक है भाई। 5 अपॉन 2 ये आंसर आ गया हमारा। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिखा दूं एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ओके, फाइंड k if x is equal to 3 is a root of the equation kx square minus 10x plus 3 is equals to 0। तो यहां पे हमें k की वैल्यू निकालनी है, बट यहां पे हमें उन्होंने x मतलब x इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये रूट है यहां पे। तो देखते हैं सॉल्व करके कैसा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में पहला मतलब फिफ्थ क्वेश्चन में एक ही है। इक्वेशन लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे x इज इक्वल्स टू 3 ये दिया हुआ है हमारे, ये गिवन है, हमें गिवन है यहां पे। तो मैं कहूंगा पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन में हमें डालना है, अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मत बोलना, इक्वेशन में डालना है, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है यहां पे। अब k इंटू ब्रैकेट x की वैल्यू है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब 3 इंटू के स्क्वायर यानी कि 9k स्क्वायर ये होगा शायद से, मेरे ख्याल से नहीं 9k स्क्वायर नहीं 9k। ओके, k की वैल्यू निकालनी ना हमें। सो 3 का स्क्वायर है माइनस 9k माइनस 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो 9k माइनस 3 30 में से 3 गए तो बचे 27 इज इक्वल्स टू 3। माइनस 27 है, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद हो गए प्लस। सो 9k इज इक्वल टू 27। 9 ने k को मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड पे जाने के बाद डिवाइड होगा। सो k इज इक्वल टू 27 अपॉन 9। सो 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, बराबर ना। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। ओके बराबर। k इज इक्वल्स टू 3। तो हमें k की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली भाई चुटकी भर में। चलो ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ दिखते हैं। पहले पेज हमें इंसर्ट कर लेने दो, मुझे भी लास्ट देखने दो क्या है। ओके, आपको दिखा दूं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0 दैट इज माइनस 7 अपॉन 5। कंप्लीट द फॉलोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब यहां पे भी रूट दिया हुआ है, वन ऑफ द रूट मतलब माइनस 7 अपॉन 5, ये वन ऑफ द रूट उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सब्सटीट्यूट करना है भाई, तो ठीक है चलो डायरेक्ट सॉल्व ही कर देते। सब्सटीट्यूट विब्टीट्यूट क्या करते बच्चे की तरह, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। अब सिक्स्थ इक्वेशन है। सिक्स्थ में पहले इक्वेशन लिख लेते दो। 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0 एंड वन ऑफ द रूट दिया है माइनस 7 अपॉन 5, बराबर लिखा है ना। 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k, 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब k की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे हम। पुट माइनस 7 अपॉन 5
-7/5 है ना, -7/5 इन इक्वेशन, ठीक है। 5 इंटू ब्रैकेट -7/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट -5/7/5 7/5 प्लस के बाई के इज इक्वल्स टू 0। सो 7 का जो स्क्वायर है 49, सो 5 इंटू 49 अपॉन 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 प्लस नहीं रहेगा, ये माइनस है ना यहाँ पे, सो माइनस हो जाएगा। 2 7s -14 अपॉन 5 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ओके, 5 1s 5, 5 5s 25। अब यहाँ पे बचा 49 अपॉन 5 माइनस 14 अपॉन 5 प्लस के, जिसका कोई नहीं डिनोमिनेटर में, उसका 1 है। अब यहाँ पे हो गया इस तरीके का हमारा इक्वेशन, ठीक है। चलो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 49 माइनस 14 अपॉन 5 प्लस के अपॉन 1। ओके, 49 में से 14 गए तो 9 में से 4 गए, बचे 5, 4 में से 1 गया, बचा 3 अपॉन 5। क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी है, इज इक्वल्स टू 0। भाई ये 0 नहीं भूलना है अपने को, के अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, बराबर ना, 49 में से 14 गए तो 35 बचता है। ओके ठीक है, चलो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। 5 1s 5, 5 5s 25, 5 6s 30, 5 7s 35। ओके, सो 7 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू -7। तो k की वैल्यू आ गई हमारी -7। अंडरस्टूड? आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज, ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।